हमारे लिए कल का दिन, आज का दिन बड़ा कष्टकारी, दुखदायी है। और जिस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जाना, शहीद होना, उनकी पत्नी आदरणीय मधु जी का जाना, साथ में उनके अफसर जो अपने सेना नायक थे, और इन सब का जाना बहुत ही देश के लिए हित है और देश को बड़ी क्षति हुई है। आम जन को दुख है, कष्ट है, और ऐसे समय पर हम सब लोग उनके साथ, परिवार के साथ खड़े हैं। उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं। बिपिन रावत जी एक बड़ा, मैं कह सकता हूं कि इतने बड़े ओहदे पे रहने के बावजूद भी बड़े सरल व्यक्तित्व उनका था, लेकिन साथ में सेना में होने के नाते कठोर भी थे। तो कठोर भी थे, सरल भी थे। सामान्य जनजीवन में जब आते तो बड़ा सरल। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो देहरादून में आए थे, साथ में पत्नी भी थी और मेरा भी परिवार, तो बैठे, बातचीतें हुई और देश के बारे में जिस तरह वो एक चिंता उनके मन में एक रहता था, तो उत्तराखंड के बारे में भी, क्योंकि उत्तराखंड भी चाइना, तिब्बत, नेपाल से लगा हुआ, सटा हुआ, तो ये विषयों पे डिस्कशन, चर्चा रही। तो मैंने बड़े निकटता से देखा है और उनके व्यवहार से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। तो लगता नहीं था कि इतने बड़े ओहदे होने के बाद भी इतने सरल तरीके से और रहना, अपनी बात, ये सब चीजें बांटना, शेयर करना। लेकिन कल जब ऐसा सुना तो दिल को आघात पहुंचा है, चोट पहुंची है। उनके परिवार में उनकी बेटी से भी मिले हम लोग, परिवारजनों से, और तब तक ये था कि वो सकुशल वापस लौट आएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की रेख देख में जैसे लौटे तो सुना कि अब उन हमारे बीच में नहीं रहे। तो बहुत दुख हुआ। और जनरल बिपिन रावत जी ने जिस तरह देश की कमान संभाली और जिस प्रकार का नेतृत्व और निर्णायक भूमिका उनकी योद्धा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया अपने को, कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ और आतंकवादियों को ढेर करने का जिस तरह से निर्णय, पुलवामा की घटना, ये जिस तरह उन्होंने दिखाया, चाइना को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पे आना पड़ा, और ऐसी भूमिकाएं उन्होंने जो अदा की, तो निश्चित है कि ये हमारे, उनकी यादें बनी रहेंगी। और निश्चित है कि जब तक देश, हम सब लोग रहेंगे, उनकी यादें हम लोग करते रहेंगे और उनसे हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे।